Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hello, and how are you? Fine, that's good. Okay, my dear students, आज हम यूनिट 1 का जो फर्स्ट लेसन था वो ओवर हो चुका है उनका जो रिटन वर्क है वो भी फिनिश हो चुका है और आज हम रीड करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे यूनिट 1 के सेकंड लेसन को। और सेकंड लेसन है हमारे पास हैबिट्स टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ओके, यानी वो आदतें या वो वाली आदतें जो हमारी बॉडी को क्या रखती हैं, हेल्दी रखती हैं। ओके, कम टू द पेज नंबर 5। Here on the page number 5, हैबिट्स टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। आज हम उन हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से हम अपनी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी और परफेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, जिससे हम बहुत से डिजीज़ जो बहुत बीमारियां हैं उनसे हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और आजकल के डेज़ में यानी जो कोविड-19 है वायरस जो है इसके टाइम में तो हमें वाकई में और भी अपनी बहुत ज़्यादा केयर रखनी चाहिए करनी चाहिए। ओके, सो हेयर आर द टेक्स्ट। Our body constantly works and perform various tasks for us। हमारी बॉडी जो है वो मुसलसल काम करती है और हमारे लिए बहुत से टास्क और बहुत से काम हमारे लिए करती है। It needs to be taken care of so that it stays हेल्दी। अगर हम इनको ज़रूरत होती है कि इनका हम ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल कर लें ताकि क्या है, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। If we do not look after our body, अगर हम अपनी बॉडी की लुक आफ्टर नहीं करते यानी ख्याल नहीं रखते, it wouldn't work well, तो ये अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी। And we will get sick, और हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। There are multiple needs of our body which should be fulfilled to keep it हेल्दी। बहुत से ऐसी मल्टीपल मीन बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए, वो ज़रूरतें हमारी बॉडी को मिलने चाहिए ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, बिल्कुल हेल्दी रहे। दीज आर, वो कौन सी मल्टीपल नीड्स हैं, वो है हमारे पास क्लीनलीनेस, हेल्दी ईटिंग, हाइड्रेशन, आउटडोर एक्टिविटीज़, प्रॉपर स्लीप। ओके माय डियर स्टूडेंट, मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। क्लीननेस के बारे में, हेल्दी ईटिंग के बारे में, हाइड्रेशन क्या होता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और प्रॉपर स्लीप यानी मुकम्मल नींद जो होती है वो हमारे पास कैसे होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ऑन पेज नंबर 6 द टॉपिक इज क्लीननेस। कीप योर बॉडी क्लीन। टेक अ शावर एवरी डे एंड चेंज योर क्लॉथ्स डेली। यानी अब हम अपनी सफाई का कैसे ख्याल कर सकते हैं कि रोज़ाना शावर लें, रोज़ाना नहाएं और रोज़ाना अपने कपड़े चेंज करें। ठीक है। कीप योर टीथ क्लीन, अपने दांत बिल्कुल साफ़ सुथरे रखने हैं। ब्रशिंग टीथ रिमूव प्लग एंड बिट्स ऑफ फूड स्टक इन द टीथ। जब आप ब्रश करते हैं तो आपके जो यह दांत येलो हो चुके होते हैं उन क्या हो जाते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। और जो फूड के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो अगर आपके दांतों में फंसे हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रश करने से रिमूव हो जाएंगे यानी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे थॉरली फॉर अबाउट अ मिनट। राइट, अपने दांतों को आपने दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है और आहिस्तगी से यानी 1 मिनट के लिए ज़रूर आपने ब्रश करना है। जल्दी ब्रश नहीं करना, 1 मिनट ज़रूर आपने उसको देना है। ठीक है, और ब्रश आपने 2 टाइम्स करना है पर डे। राइट, ताकि आपके दांत जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें, हेल्दी रहें, ताकि दांतों में कीड़ा ना लगे और फिर उसमें पेन भी नहीं होगा। राइट, ओके। कीप योर हैंड्स क्लीन, आप अपने हाथ बिल्कुल साफ़ रखें माय डियर स्टूडेंट। आजकल जो वायरस है वो ज़्यादातर हैंड्स की वजह से ही स्प्रेड हो रहे हैं। हैंड्स आपके बिल्कुल वॉश होने चाहिए। योर हैंड्स कैच एंड स्प्रेड जर्म्स। देखें, आपके हाथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, जर्म्स को कैच करते हैं और क्या करते हैं, और जर्म्स को फैलाते हैं। जर्म्स मीन जो जरासीम होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमें बीमार करते हैं। किस वजह से, क्योंकि हमने अपने हैंड्स वॉश नहीं किए होते और हम इन्हीं हैंड से फिर क्या करते हैं, फूड्स या कोई भी हमारा जो खाना होता है वो हम खाते हैं। वॉश देम बिफोर ईटिंग फूड। ठीक है, जब आप खाना खाएं तो उससे पहले आपने क्या करना है, अपने हैंड्स आपने वॉश करने हैं।
After using the bathroom, sneezing or coughing and after handling गार्बेज। ओके माय डियर स्टूडेंट, जब आप बाथरूम यूज़ करें तो अपने हैंड वॉश करने हैं। जब आपको छींक आए तो अपने हाथ साफ़ करने हैं, वॉश करने हैं। अगर आपको खांसी आए और आपने अपना हाथ अपने मुंह पे रख लिया है तो उस हैंड्स को दोबारा आपने वॉश करना है। और हैंडलिंग गार्बेजेस, और अगर आप गार्बेज वगैरह, ये जो कूड़ा क्रिकेट होता है या जो रबिश होता है, वो अगर आप उसको आपने हैंडल किया है, साफ़ किया है, घर से बाहर जाके आपने डस्टबिन में फेंक दिया है, तो अगर वापस आते हुए आपने दोबारा अपने हैंड्स साफ़ सुथरे धोने हैं, अदरवाइज़ आप बीमार हो जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, टेम्परेचर हो जाएगा या आपको कोई और भी मसला हो सकता है। ठीक है, ओके, दिस इज़ वेरी गुड हैबिट। बहुत से बच्चे जो हैं अपने नेल्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और नेल्स इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो जब प्लेग्राउंड में खेलते हैं या घर में खेलते हैं तो उनके क्या होते हैं, इन नेल्स में बहुत ज़्यादा जर्म्स जमा हो जाते हैं। ठीक है, सो कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। सो अपने नाखून जो हैं वो हमेशा शॉर्ट रखें, यानी छोटे रखें, और उनको साफ़ भी रखा करें। ट्रिम बोथ योर फिंगर नेल्स एंड टॉय नेल्स वीकली। ठीक है, आपने अपने जो आपके फिंगर के जो नेल्स हैं वो, और टॉय नेल्स यानी पाँव के जो नेल्स हैं, नाखून हैं, उनको आप हमेशा क्या करें, उनको ट्रिम किया करें। ठीक है, काट के रखा करें। ओके, कीपिंग नेल्स शॉर्ट is good for our body because nails accumulate dirt that can cause infection। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए साफ तौर पर आपको बताया गया है कि जब हमारे पास हमारे नेल्स शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हम ट्रिम करके रखते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और क्यों? क्योंकि नेल्स में एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट मीन जमा होते हैं, डर्ट, यानी जो डर्ट होती है, जर्म्स होते हैं, वो हमारे नेल्स के अंदर जो होते हैं जमा होते हैं, और फिर इससे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़ुकाम भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है, और इससे हमारे पेट की बीमारियां भी होती हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, सो आपने अपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़